नमस्कार, 9 भारत टीवी में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रद्युमन बिंद। भारतीय बिंद महासभा के एक रैली रखा गया था जिसमें मेधावी छात्र और नेताओं का यहां सम्मानित किया गया था। जिसमें इसमें रैली में आज हमारे साथ भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि कम समय में पूर्वांचल का ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां अपना परचम नहीं लहराए होंगे। मतलब एक परचम ऐसा होता है जो समाज के बीच में अपनी पहचान बनाना, वो पहचान है, वो शक्तियत है, वो ताकत है। आइए उनसे संवाद करते हैं, क्या पूर्वांचल में इनकी दौरा है, पूर्वांचल लोकसभा की तैयारी कैसी है, इस बात पे, इस विषय पे संवाद करते हैं। सबसे पहले 9 भारत टीवी में स्वागत है सर आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसा चल रहा है, लोकसभा की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छा चल रहा है जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो आज गठबंधन का दौर चल रहा है, इनमें बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये बगैर गठबंधन का सरकार नहीं बना पा रही है। और ऐसे दौर में छोटे छोटे दलों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और उस कड़ी में भारत माता पार्टी, जो बिंद समाज का इस समय अगर देखा जाए, सर्वे किया जाए, तो सबसे बड़ा लीडर अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ा अच्छा कार्य देखेंगे तो उसमें भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि मैं रामसागर बिंद, हमारा भूमिका सबसे अच्छा है। क्योंकि मैंने जो है 18 अगस्त को बाबू सहदेव प्रसाद महतो जी का जयंती मनाया, जो कि आज यहाँ ये कार्यक्रम जो हो रहा है अखिल भारतवर्षीय बिंद जाति सुधार महासभा का, ये 1949 में बना। और उसको बनाने वाले जो है संस्थापक बाबू सहदेव प्रसाद महतो है, उनका जयंती हमने 18 अगस्त को मनाने का काम किया। और बिंद समाज, जैसा कि आप जानते हैं कि मिर्जापुर में बिंद समाज का बाहुल इलाका है। भले लोग कुछ कहें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिंद बाहुल इलाका है। चाहे वो 96 विधानसभा हो, चाहे मझवा विधानसभा हो, चाहे सिटी हो, इन सभी विधानसभा में बिंद सबसे अधिक है। और चुनाव विधानसभा और ये राजगढ़ विधानसभा, इसमें जो है, इसमें भी हमारी बहुलता किसी से कम नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 सितंबर को मां विंध्यवासिनी का जन्मोत्सव हमने 2023 में मनाने का काम किया और यह प्रतिवर्ष किया जाएगा। और आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2027 में बिंद समाज, पूरे भारत देश का बिंद समाज, यही जो है विंध्याचल के धाम से हम इकट्ठा करने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में यहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगी, जिसमें तमाम मंत्री और विधायक आने का काम करेंगे। और इसके साथ ही साथ 1 नवंबर को हमने जो है कार्यक्रम किया, पूर्व जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय बिंद जाति सुधार महासभा के जो है बाबू बेड़ी माधव बिंद जी का, उनका जयंती हमने जो है प्रयागराज के धरती पर बीवी प्रोग्राम सभा में मनाने का काम किया। और इसी के साथ साथ जो है हमने जो है इसी मिर्जापुर में जो है 12 दिसंबर को जो है डीएम साहब को जो है पत्र देने का काम किया कि मिर्जापुर का नाम बदल करके बिंदपुर किया जाए। क्योंकि मिर्जापुर में मिर्जा नाम से कोई पहचान नहीं है, मिर्जा का जो है कोई जो है यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल नहीं है, ना कोई स्वतंत्रता सेनानी है। इसलिए जबकि मिर्जापुर केंद्र सरकार अलग ढंग से लिखती है और राज्य सरकार मिर्जापुर का नाम जो है अलग ढंग से लिखती है, इसलिए मिर्जापुर का नाम बदलना जो है निश्चित है। और जब मिर्जापुर का नाम बदलना ही है तो मिर्जापुर का नाम बदल करके जो है बिंदपुर किया जाए। क्योंकि बिंदपुर में, मिर्जापुर में ऐतिहासिक जो है अगर आप देखेंगे तो माँ विंध्यवासिनी का शक्तिपीठ है नंबर 1 पर। और बिंद पर्वत है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। और इसी के साथ साथ बिंदेश्वर महादेव, जो कि माँ विंध्यवासिनी के पश्चिम तरफ, माँ विंध्यवासिनी का जो है धाम से पश्चिम तरफ बिंदेश्वर महादेव है। और पूरे भारत देश का समय मानक केंद्र बिंदु जो है मिर्जापुर में अमरावती चौराहे के पास है। तो जो ये बिंद शब्द, बिंदु, बिंद और बिंद, ये सारे चीजों का समावेश जो बिंदपुर लिखने से समायोजित हो जाएगा। इसलिए मिर्जापुर का नाम बदल करके बिंदपुर किया जाए। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है 27 जनवरी को हमने जो है चंदौली के डीएम को एक पत्र दिया कि चंदौली का नाम बदल करके शहीद अंगनू बिंद के नाम से किया जाए। क्योंकि जब मुगल सराय का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया जा सकता है, तो पूरे जिला का नाम बदल करके, चंदौली जिले का नाम बदल करके शहीद अंगनू बिंद के नाम से किया जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 16 अगस्त 1942 को जब दानापुर चंदौली थाने पर जो है तिरंगा फहराया गया था, उस समय जो शहीद हो गए लोग थे, जो तिरंगा फहराने वाला जो काम किए थे, वो
काम किए थे शहीद अंगनू बिंद। और शहीद अंगनू बिंद जो है उनका नाम आज जो वहाँ पर शिलालेख लगा हुआ है 1973 में पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के कर कमलों से जो वहाँ जो शिलालेख लगा हुआ है, उस शिलालेख पर नंबर 1 पर नाम अगर किसी का है तो शहीद अंगनू बिंद का नाम है, दूसरे पर चिगनू चमार का है, तीसरे पर जो है विश्वनाथ कोयरी का नाम है, तीसरे पर जो है विश्वनाथ गौड़ का नाम है, और चौथे पर विश्वनाथ गौड़ का नाम है, पांचवें पर मांगू सिंह का नाम है, और छठे पर जो है रघुनाथ सिंह का नाम है, और सतवें पर जो है इनका राजकुमार गिरी का नाम पर है, और 28 पर शिवमंगल यादव का नाम है, 9वें पर हीरा सिंह का नाम है। जिसमें कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर 2017 को अमर उजाला में एक खबर प्रकाशित हुई थी, जिसके जो मेरे संज्ञान में आया। मैंने उसमें देखा कि मांगू सिंह, हीरा सिंह और जो है अंगनू बिंद का मूर्ति के लिए वहाँ जो है सांसद जो है महेंद्र नाथ पांडे जी के कोष से धन अवमुक्त हुआ, लेकिन वहाँ इस समय वर्तमान में आप जा कर के देखेंगे तो मूर्ति सिर्फ जो है मांगू सिंह का, रघुनाथ सिंह का, हीरा सिंह का लगा है, लेकिन वहाँ मूर्ति जो है नंबर 1 पर जो नाम लिखा है शिलालेख पट्टिका पर शहीदों का, अंगनू बिंद का, उनका जो है वहाँ मूर्ति नहीं लगा है। तो अंगनू बिंद सहित शहीद अंगनू बिंद सहित 6 शहीदों की जो मूर्ति वहाँ पर पिछड़े दलित से आते हैं, उनके साथ जो जाति भेदभाव हुआ है वो नहीं होना चाहिए। हमने जो है डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और वहाँ के जो सांसद हैं महेंद्र नाथ पांडे जी को और रक्षा मंत्री जो वहाँ के निवासी हैं राजनाथ सिंह को दे करके ये अवगत कराया कि इसमें जो त्रुटि हुई उस तत्काल सुधार किया जाए, नहीं तो यह बिंद समाज और भारत माता पार्टी जो है इस शहीदों के साथ जो मूर्ति लगाने में जाति भेदभाव हुआ है उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हर संघर्ष का हर रास्ता चुनने के लिए तैयार रहेगी। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो है मेरे नेतृत्व में जो बिंद समाज को जो मैं पहचान दिलाने के लिए जो इस समाज के हक अधिकार जो महापुरुषों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूं, इस तरह का चाहे इस बिंद समाज का सांसद हो चाहे विधायक हो आपको नहीं मिलेगा। तो अकेले अगर कोई काम कर रहा है तो राम सागर बिंद आज जितने मजबूती के साथ बिंद समाज की पहचान को बनाने के लिए इनके महापुरुषों की लड़ाई लड़ने का काम किया जा रहा है वो आज मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं अपने मुख से तो बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिलहाल आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपके ये बात रख रहा हूं, तो ये आज ये जिला ही नहीं पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश देखेगा, इसलिए मुझे बताना पड़ा है। इसलिए मैं आपके चैनल को पुनः धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हम मिर्जापुर की धरती पे थे, जो हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सागर बिंद जी थे। समाज की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी पीड़ा है इसमें। कैमरामैन मुकेश के साथ 9 भारत टीवी प्रद्युमन बिंद। जय हिंद, जय भारत।